आप देख सकते हैं ये एक पुश बटन है। तो इसका 2 पिन इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। देखते हैं कौन सा 2 पिन इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एक पुश बटन ले आते हैं। पुश बटन को सेट कर देते हैं। पहले देखती है, ये दिखा रहा है टर्मिनल 2 है, ये दिखा रहा है टर्मिनल 1 है, 2 है, ये दिखा रहा है 1B, और साइड वाला दिखा रहा है 2B। इसका मतलब 1 है 1B इंटरनली कनेक्टेड है, 2 है एंड 2B इंटरनली कनेक्टेड है। तो हम लोग को कौन कौन सी पिन इंटरनली कनेक्टेड है इसके बारे में तो पता चल गया। तो ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कि हम लोग पुश बटन को कैसे यूज करते हैं और उसका सर्किट कनेक्शन क्या है। तो आता है, पहले टिंकरकैड में अपना साइन इन कीजिए। साइन इन विथ गूगल। लोडिंग हो रहा है। साइन इन हो रहा है। फिर जाइए सर्किट पे, क्रिएट न्यू सर्किट, वहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टिमुलेटर खोल जाएगा। आप कंपोनेंट पिक कीजिए। तो हम लोग चल लेते हैं ब्रेडबोर्ड, पहले एक ले लेते हैं, फिर एक आर्डिनो बोर्ड लेते हैं, उसके बाद एक एलईडी लेके वहाँ पे रख लेते हैं। हमें पता है एलईडी के लिए रजिस्टर चाहिए, तो एक रजिस्टर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। रजिस्टर का वैल्यू चेंज करते हैं 220 ओम। ओके, अब इस एलईडी का कैथोड को कनेक्ट कर देते हैं रजिस्टर के साथ। कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि पता चले ये कैथोड है। अब हमारा जो सोर्स का ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो नेगेटिव लिखा है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो के, उसको भी ब्लैक कर लेते हैं ताकि पता चले ग्राउंड है। और वहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा है उसको 5 वोल्ट के साथ आर्डिनो 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, इसको रेड कर लेते हैं ताकि पता चले ये सोर्स का 5 वोल्टेज है या वोल्टेज सोर्स है। अब एक पुश बटन ला के सेट कर देते हैं। फिर पुश बटन का एक 1A टर्मिनल को 5 वोल्ट के साथ, और जो 2B टर्मिनल को एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब स्टार्ट स्टिमुलेटिंग करते हैं। पुश बटन दबाओ तो ऑन होता है, छोड़ दो तो बंद होता है, दबाओ तो ऑन होता है, छोड़ देते तो बंद होता है ना। ये एक सिंपल सर्किट है। फिर आर्डिनो में हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, तो चलो थोड़ा देखते हैं कि आर्डिनो कोडिंग के साथ इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट बैक करके फिर से आ जाइए वहाँ पे, फिर सर्किट, क्रिएट ए न्यू सर्किट पर क्लिक कीजिए। आ गया ऑनलाइन स्टिमुलेटर ब्लैंक्स। तो फिर से एक ब्रेडबोर्ड लेते हैं, फिर एक आर्डिनो उनो R3 का बोर्ड ले आते हैं, एक एलईडी, एक पुश बटन तो चाहिए ही, तो इसको पहले पूरा स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है। अब एक एलईडी ले आते हैं, एक पुश बटन लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी आर्डिनो में कोडिंग करेंगे, तो इसका डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो एलईडी का एनोड को हम लोग लेके कनेक्ट करते हैं आर्डिनो उनो के डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के साथ, ठीक है। तो ये लेकर हम कनेक्ट कर देते हैं डिजिटल पिन 8 के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एलईडी को, याद रखिए, क्योंकि जो हमारा पुश बटन है वो इनपुट डिवाइस है, एलईडी आउटपुट डिवाइस है। जब हम कोडिंग लिखेंगे तो वहाँ पे इनपुट आउटपुट मेंशन करना पड़ेगा, तो पिन नंबर इसीलिए मैं याद रखता हूँ। तो ठीक है, इसका पिन को कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 11 के साथ। मतलब हम जो पिन मोड डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे पिन 11 इनपुट एंड पिन 8 आउटपुट, ठीक है। अब एलईडी का कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो नेगेटिव लिखा है उस ग्राउंड को हम लोग आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आर्डिनो के ग्राउंड, इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, हो गया। अब एक रजिस्टर लेके वहाँ पे 2A टर्मिनल के साथ रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस चेंज करके 200 ओम कर लेते हैं, क्योंकि एक सर्किट वहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर हम लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और हमारा कोडिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो 1A है उसको कनेक्ट कर देते हैं सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब
उसको हम लोग लेके 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड पे जाइए, वहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाइए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के बाद वहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसको कॉपी करके फिर नीचे पेस्ट कर दीजिए। उसका जो पिन नंबर है बस उसे चेंज करके 8 कर दीजिए। हमने पहले बताया था 8 आउटपुट और 11 इनपुट लिखा जाएगा। तो आउटपुट को कट करके वहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं हम। ये हो गया। अब लूप की तरह चलते हैं। सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। तो लूप में ये जो है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं पहले। अब हम लोग लिखेंगे डिजिटल राइट, क्योंकि हमारा आउटपुट आने वाला है एलईडी में, तो डिजिटल राइट। फिर इसके अंदर पिन मोड, जो पिन कनेक्शन है उसके साथ क्या ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग पुश बटन कर रहे हैं तो डिजिटल रीड होगा, क्योंकि एक इनपुट पिन है। तो डिजिटल रीड, उसके अंदर 11, अरे यार मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया। ये 8 होना चाहिए, ये 8 होगा, क्योंकि हम लोग 8 में आउटपुट लेंगे, 11 में इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेंगे इसलिए डिजिटल रीड लिखा। अब स्टार्ट स्टिमुलेटिंग करते हैं। देखो शुरू हो चुका है। पुश कीजिए, लाइट चलेगा। पुश बटन को पुश करने से लाइट चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। यही होता है जब हम पुश करते हैं तो डिजिटल रीड में हाई मतलब आता है कंट्रोल, और फिर ये जलने लगता है। अब जब छोड़ देते हैं उस पुश बटन को तो डिजिटल पिन में जो डिजिटल रीड है उस डिजिटल रीड में वो लो आ जाता है, इसलिए कंट्रोल बंद हो जाता है या एलईडी बंद हो जाती है। तो ये देखो ये काम कर रहा है। बस इतना ही। और हम लोग चाहें तो इसको इफ़ एल्स कंडीशन में भी दिखा सकते हैं।